हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम फाइलम एनिमेलिया को स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें अभी तक हमने फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, इन सब के सारे स्पीसीज की डिटेल लाइफ हिस्ट्री और उनके लार्वा सबको पढ़ चुके हैं। आज हम फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस में फेसियोला हिपैटिका को पढ़ेंगे, जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं। और इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है उसमें फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अगर हम रिवाइज करें तो इनमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, मतलब एक ही ओपनिंग होती है, वनली माउथ, एनस एब्सेंट होता है। और ये पहले ऐसा फाइलम था जो ट्रिप्लोब्लास्टिक था। अभी तक हमने जो भी फाइलम को पढ़ा है वो सबके सब क्या थे? डिप्लोब्लास्टिक थे। उनमें बॉडी की जो जर्म लेयर थी वो दो ही लेयर में थी और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद ये एसिलोमेट थे। इनमें सिलोम नहीं था। स्यूडोसिलोमेट की जो स्टार्टिंग है वो एस्क हेलमेंथीज से होती है, लेकिन प्लेटी हेलमेंथीज एसिलोमेट थे। और आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। ये कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए। और उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन को भी देख लिया है। इसमें तीन क्लास थे: टर्बलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। सिस्टोडा का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि उसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट रहता है। और टर्बलेरिया में हमने प्लेनेरिया के बारे में जाना कि प्लेनेरिया में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। और लेकिन हमको टर्बलेरिया के बारे में नहीं पढ़ना है, क्लास टर्बलेरिया के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस में जो ट्रिमेटोडा है उसमें हमको पढ़ना है फेशियोला हिपैटिका। और जो उसका दूसरा जो क्लास है वो है आपका सिस्टोडा। सिस्टोडा में हमें पढ़ना है टीनिया सोलियम। तो आज हम सिर्फ फेशियोला हिपैटिका के बारे में जानेंगे। फेशियोला हिपैटिका को ऑर्डर, फेशियोला हिपैटिका को क्लास जो है वो ट्रिमेटोडा है। और जो इसका ऑर्डर है वो क्या है? डाइजेनिया है। डाइजेनिया ऑर्डर में इसको रखा गया है। और ये सिप जो होते हैं उस सिप में के लीवर में ये पैरासाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में हम जाने तो ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं लिविंग इन द वाइल्ड डक्ट ऑफ सिप। सिप का जो पित्त नली होती है उसी में ये क्या होते हैं? पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। जब ये पैरासाइट होंगे भाई, दूसरे की बॉडी से अपने फूड को लेंगे तो उनमें क्या होगा? सकर प्रेजेंट होंगे। इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो मेनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ के समान। लीफ की तरीके से इसकी चपटी हुई संरचना होती है। मैं आपको यहाँ पे लीफ की तरह जो इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे कि कैसे इसकी बॉडी जो होती है वो लीफ की तरीके से होती है। कुछ ऐसे इसकी बॉडी होती है, लेकिन बस इसमें एक ही ओपनिंग होती है, माउथ नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, एनस नहीं होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। और इसमें एक गोनोपोर होता है और एक एसिटाबुलम होता है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नीचे आ जाता है। यहाँ पे एक सिंगल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गोनोपोर कहते हैं। और जस्ट इसी गोनोपोर के नीचे ही एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ल्यूरल कैनाल किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखे रहिएगा कि ये जो ल्यूरल कैनाल है वो फेशियोला हिपैटिका की ही बॉडी में पाई जाती है। और जो इनका एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल के द्वारा होता है, जिसे हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखे रहिएगा। मैं अभी इसका अच्छे से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि कैसे ये पैरासाइट के रूप में लीवर फ्लूक जो होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं भेड़ की पित्त नली में। और इसमें 5 टाइप के लार्वल स्टेज होते हैं। अभी जब हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट में हम जानेंगे कि इनकी बॉडी जो होती है वो 5 टाइप के, उसको मिस आरसीएम से याद करने का एक ट्रिक है कि मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा और रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा। ठीक है, ये रहा, ये फेशियोला हिपैटिका का आपका माउथ हो गया। एनस इनमें एब्सेंट है। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है
जहां पे दोनों ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक छोटा सा गोनोपोर और एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर एसिटाबुलम। ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और यहीं से आपकी ऐसे डायरेक्शन में निकली हुई ये ल्यूरल कैनाल होती है, और ल्यूरल कैनाल से ही अटैच आपकी फ्लेम सेल होती है, जो कि इनमें एक्सक्रीशन का काम करती है। एक्सक्रीशन वाले टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी आर्गन है, तो आप याद रखे रहिएगा कि ये फैस्यूला हेपेटिका का है फ्लेम सेल। इसको हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। और ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूरल कैनाल। ल्यूरल कैनाल, ठीक है। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर हुआ। आप देख रहे हैं ये चपटी हुई कैसी है, लीफ की तरह। प्लेटी हेलमेंथीज का ये मतलब होता है, प्लेट का मतलब होता है चपटा और हेलमेंथीज का मतलब होता है वॉर्म, ऐसे क्रीमी जो चपटे हो। तो ये लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसकी मार्फोलॉजी हो गई। और पाया कहाँ जाता है, वाइड डक्ट ऑफ सिप। उसके बाद हम कुछ इसके बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ अल्टरनेशन एंड जनरेशन प्रेजेंट इन लीवर फ्लूक। महलिस ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि क्या काम करती है, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है ल्यूरल कैनाल के साथ साथ महलिस ग्लैंड भी आप याद रखे रहिएगा। महलिस ग्लैंड भी कहाँ पाया जाता है, लीवर फ्लूक में ही पाया जाता है। एक और होता है सिस्टिसोमा, ये भी इसी क्लास में ही आता है, ट्रिमेटोडा क्लास में ही आता है सिस्टिसोमा, जिसे हम ब्लड फ्लू कहते हैं, लेकिन हमें उसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़नी है, बस आप इतना जाने रहिएगा कि ब्लड फ्लू को सिस्टिसोमा कहते हैं। इट रिमेन अटैच टू द बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू सकर। जब ये पैरासाइट है तो इनकी बॉडी में सकर प्रेजेंट रहेगा, तभी ये पैरासाइट जो होस्ट रहेगा उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे। और उसी के आपको पता है कि इन लोगों में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल होस्ट की बॉडी से सकर के द्वारा चिपक करके, और वो जो खाना खाता है उसी को ये चूज करके अपने भोजन, अपना डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में 4 पोर प्रेजेंट होते हैं, 3 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और एक जो होता है वो टेम्पोररी होता है। कहे तो जो परमानेंट होते हैं उनमें क्या आता है, आपका माउथ हो गया, एक्सक्रीटरी पोर हो गया और गोनोपोर हो गया। एक्सक्रीटरी पोर के रूप में फ्लेम सेल आपने देखा, ठीक है। और ल्यूरल कैनाल जो अभी मैंने आपको बताया कि ल्यूरल कैनाल इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फैस्यूला हेपेटिका। और ये इसका पूछा जाता है कि ल्यूरल कैनाल किसके इक्वल टू होता है, वर्टिब्रेटा में, यानी ये तो इनवर्टिब्रेट हम पढ़ रहे हैं, तो ल्यूरल कैनाल वेजाइना ऑफ फैस्यूला के नाम से भी जाना जाता है। ये इनवर्टिब्रेट के वर्टिब्रेट के कंपैरिजन में ये इनवर्टिब्रेट में एक तरीके से फैस्यूला हेपेटिका का ये वेजाइना होता है, जहाँ पे इसका जो एक पार्ट होता है वो स्टोर रहता है, ठीक है। ये हुए इसके इंपॉर्टेंट फीचर। पहला महलिस ग्लैंड, दूसरा ल्यूरल कैनाल, इनमें 4 पोर प्रेजेंट होते हैं, 3 परमानेंट होते हैं, एक टेम्पोररी होता है, बॉडी में सकर प्रेजेंट होता है, और ल्यूरल कैनाल किसके बराबर होता है, वेजाइना ऑफ फैस्यूला। इसके बॉडी वॉल की बात करें हम, तो आप इसका बॉडी वॉल देख रहे हैं। मैंने बताया कि ये जो होते हैं ये पहले क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर। अभी तक आपको 2 जर्म लेयर वाले मिले थे, जितने भी थे, यानी आपका फाइलम पोरीफेरा हुआ, फाइलम सिलेंटेटा हुआ, सब डिप्लोब्लास्टिक थे। इसके बाद स्पाइन्यूल्स, ये सारे स्पाइन्यूल्स हैं। पहला लेयर इसमें आप देख रहे हैं इपिडर्मिस है, ठीक है। और जो ये मसल्स लेयर है, सर्कुलर मसल लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडनल, डायगोनल, मेसेनकाइमल, यहाँ से कभी क्वेश्चन बनते नहीं है, बस यहाँ बॉडी वॉल में आप यही ध्यान में रखे रहिएगा कि इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। उसके बाद की हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सिस्टोडा में तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें अगर प्रेजेंट भी होता है, क्योंकि ये सकर के द्वारा क्या करते हैं, अपने सकर के द्वारा बॉडी से चिपके हुए रहते हैं होस्ट की बॉडी से, और पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उसी की बॉडी से लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज एनस इज एब्सेंट। तो इनमें इजेशन और
आपका इजेशन का भी काम और उसका भी काम, दोनों का काम कौन करता है? दोनों का ही काम माउथ ही करेगा, ठीक है। फूड पार्टिकल को इनटेक करना और फूड पार्ट का इजेशन का काम। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट है और एनस एब्सेंट है। डाइजेशन लिस्ट आर नो डाइजेशन फीड ऑन डाइजेस्टेड मटेरियल। जब किसी की बॉडी से ये लेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो इनमें फूड मटेरियल का भी बहुत लिस्ट डाइजेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इंटेस्टाइनल, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन इंटेस्टाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा क्वेश्चन आपको लार्वा से देखने को मिलेगा, उसका ल्यूरल कनाल और मैलिस ग्लैंड से। इजेशन थ्रू माउथ, जैसा कि आपको पता है कि जब एक ही ओपनिंग है तो इजेशन भी माउथ से ही होगा और डाइजेशन का भी पार्ट, डाइजेशन या फूड इनटेक का भी काम कौन करेगा? माउथ ही करेगा। रिस्पिरेशन एनएरोबिक, ये पैरासाइट है तो एरोबिक की कोई बात ही नहीं है। जब पैरासाइट है ये किसी की बॉडी में चिपके हुए हैं तो वो बिना एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, और एनएरोबिक का मतलब जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ठीक है। तो इनमें रेस्पिरेशन कैसा होगा? एनएरोबिक होगा, क्योंकि ये पैरासाइट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन होता है? फ्लेम सेल होती है। आपको ये पहले ही मैंने बता दिया था। फ्लेम सेल को हम क्या कहते हैं? और सोलेनोसाइट, ठीक है। ये रहा इसका फ्लेम सेल। अब देखिए पाथ ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी फ्लूइड कैसे कैसे बाहर निकलता है? तो पैरेन्काइमा पहले फ्लेम सेल में जाता है, फिर वहां पतली पतली कैपिलरीज होती है, कैपिलरी से वेसल्स में जाता है, वेसल से ट्रंक में जाएगा, फिर मेन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट, फिर एक्सक्रीटरी पोर से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कुछ कहा जाए तो एक पेड़ की तरह इसका स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इतना ये पाथ ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड, इतना आपको पाथ नहीं पूछा जाता है, बस आप इतना ध्यान में रखे रहिएगा कि इसका एक्सक्रीशन कैसा होता है? फ्लेम सेल के द्वारा होता है। यहाँ पे पहली बार नर्वस सिस्टम देखने को मिला था, वो भी कैसी? सेरिब्रल गैंग्लिया के फॉर्म में, ठीक है। आप यहाँ पे नर्वस सिस्टम देख रहे हैं कि ये कैसा है? सेरिब्रल गैंग्लिया, यानी सेरिब्रल लेडर लाइक एक तरीके से हम कहें तो। सेरिब्रल गैंग्लिया का मतलब एक सर्कल के फॉर्म में आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे इंटीरियर नर्व है, उसके बाद डार्सल नर्व कार्ड, फिर लेटरल नर्व कार्ड और वेंट्रल नर्व कार्ड, और ये जो बीच का जो सर्कल आप देख रहे हैं यही सर्कल क्या है? इसका ब्रेन है या सेरिब्रल रिंग है। यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम था वो अभी प्री वाला था, यानी कंप्लीट नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ सेरिब्रल गैंग्लिया के ही फॉर्म में नर्वस सिस्टम देखने को मिला था, ठीक है। ये था अभी तक का इसका पूरा फैसियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल। उसके बाद हम इसके केवल लार्वा रह गए हैं और इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रह गया है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।